आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, उसका नाम है लाइट। ठीक है, चलो बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। इस पूरे लाइट को हम सिंपली बोलते हैं ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। प्रकाश की, इसको प्रकाश की बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा ऑप्टिक्स क्या होता है तो बोलोगे कि फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश संबंधी घटना एवं प्रकाश पर आधारित जो भी तरंग है, तरंग उसकी जो प्रवृत्ति है, और जो भी इसके माध्यम से जो भी उस पर आधारित जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाश की बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रकाश की को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं किरण प्रकाश की, एक को बोलते हैं किरण प्रकाश की, एक को बोलते हैं किरण प्रकाश की, एक को बोलते हैं तरंग प्रकाश की। इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, समझते हैं कि किरण प्रकाश की। तो क्लास 10 में तुमको यही पढ़ना है केवल, जिसमें तुम क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन, लेंस, प्रिज्म, ठीक है ना, सबका आएगा तुम्हारे किरण प्रकाश की में आ जाएगा। सिंपल इसमें क्या होगा, किरण की बात केवल की जाएगी। समझ में आया बात? सिंपल क्या होगा, रे ऑफ लाइट की बात की जाएगी तो क्या होगा, हमारा किरण प्रकाश की होगा। और होता है कि तरंग प्रकाश में क्या होता है सर जी, तो इसमें तुमको मेनली पड़ेगा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, इसमें क्या होगा तुम्हारा तरंग प्रकाश की में होगा, जो कि इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लास 12 के जब तुम क्लास 12 में जाओगे तो वहाँ तुमको सब पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग किरण प्रकाश की। पर समझते हैं सबसे पहले जो तुम्हारा क्लास 10th का जो फर्स्ट हेडिंग है उसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है उसका हेडिंग? प्रकाश। किस पर समझते हैं कि लाइट क्या होती है, प्रकाश होता क्या है, लाइट क्या है, लाइट क्या होता है? तो बोलोगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। ठीक है, मान लो कि एक अंधेरा रूम है, अंधेरे रूम में तुम कहीं गए तो मान लो पॉकेट में से पैसा गिर गया, ठीक है ना। अब उसको तुम क्या होगा, ढूंढने के लिए क्या करोगे, लाइट का तुम सारा लोगे नहीं लोगे, आओगे रूम में लाइट लगाओगे, लाइट चलाओगे तो क्या होगा, तुमको पैसा फिर से दिखेगा। तो जो तुम्हारा अंधेरे रूम में जो तुम्हारा पैसा गिरा था उसको देखने के लिए तुम क्या किए, सिंपली लाइट का सहारा लिए। तो जिसके थ्रू तुमको वस्तु दिखी, मतलब जिसके माध्यम से तुम अपने पैसा को ढूंढ पाए, वही क्या है, हमारी प्रकाश है। तो मान लो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आखिर मान लो मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम लोग मुझको देख रहे हो सब लोग ना। तो मैं तुमको ये बताओ, मान लो ये पूरा रूम अंधेरा हो जाए, क्या हो जाए, ये पूरा रूम क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो मैं तुमको नहीं देख पाऊंगा, नहीं तुम लोग मुझको देख पाओगे, है ना कि बात है ना बात ये। तो क्या होगा, सिंपली किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या होती है, किसी एक चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसके नाम क्या है, प्रकाश है ना। उसका नाम क्या है, प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम किसी को देख नहीं पाते। ठीक, तो क्या बोलोगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। क्या होती है, किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। ठीक है, अब आता है किसका फर्स्ट जो पहला हेडिंग है इसके बाद, उसका नाम है कि एक होते हैं कि दीप्त वस्तु, एक होती है अदीप्त वस्तु। क्या होती है, अदीप्त वस्तु होती है। तो क्या होती है दीप्त वस्तु, इसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो बोलोगे कि ऐसी वस्तु, चाहे ऐसा पदार्थ जिसमें स्वयं का क्या हो, ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, मतलब बोलोगे ऐसी वस्तु जिसमें क्या होती है, खुद की प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, उसको अपने प्रकाश को बाहर निकालने के लिए, अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए किसी की और की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी वस्तु का बोलते हैं हम लोग दीप्त वस्तु या लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो बल्ब है, का यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, क्या सिंपली जो है इस रूम में पूरा प्रकाश को देने के लिए ये किसी और से प्रकाश नहीं ले रहा है,
ठीक है ना। ये क्या सिंपली अपने खुद को क्या प्रकाश को दे रहा है। मान लो सन है, क्या है, सूर्य है। सूर्य भी क्या करता है तुम्हारा, सूर्य का खुद का प्रकाश है ना। वो प्रकाश को तुम जो सिंपल तुम होता है धूप जो हो रहा है वो क्या है, सूर्य की प्रकाश से हो रही है। यानी तो ऐसे वस्तु जिसमें खुद के पास क्या होती है प्रकाश और क्या होती है ऊष्मा होती है, तो उन सभी वस्तु का बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, पहला है सूर्य, दूसरा का है हमारा विद्युत बल्ब इत्यादि। सुना है बात पहले बड़ी कुछ ना। इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश को लेकर फिर किसी वस्तु को देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अंधेरे रूम में अगर तुम्हें चेयर ढूंढना है तो क्या तुम्हें चेयर में से लाइट आएगा बाहर? नहीं मेरे लोग ढूंढ लो, तुम प्रकाश दे रही हूँ, उससे नहीं हो पाएगा, है ना बात। क्योंकि इसको हम नहीं देख सकते अंधेरे में। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं है। तो जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, यानी खुद का प्रकाश नहीं है, तो उन सभी वस्तुओं का बोलेंगे हम लोग तो अदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम थर्ड इसमें पार्ट जो हेडिंग है, ऐसी क्या मान लो मून की बात करूँ, क्या बात करूँ मैं, मून की बात करूँ तो मून क्या करता है, सिंपली मून क्या करता है हमारा, तो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश ग्रहण करता है रात्रि दिन के समय में, है ना। जैसे क्या होती है रात्रि होती है तो क्या होता है जो मून जो है जो उससे प्रकाश लिया है सूर्य से और क्या करता है पृथ्वी पर भेजता है। तो हमको लगता है कि नहीं मून में प्रकाश है ना। तो हम क्या बोले हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश हो तो क्या होगी, दीप्त होगी। जिसमें खुद का प्रकाश ना हो वो क्या होगी, अदीप्त होगी। तो मान लो एक और तुम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो कि इसमें दो लोग एग्जाम्पल लीजिए। मान लो कि नेहा के पास पैसा नहीं है ना, मतलब नेहा के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसकी जो मान लो कि इसकी जो फ्रेंड है, मान लो कोई फ्रेंड है, इसकी एक बेस्ट फ्रेंड होगी, इसके पास पूरा मान लो अरबपति मान लो करोड़पति मान लो पूरा धनी मानी आदमी है, समझ में आया बात। मान लो मैं गया नेहा ऐसा नेहा मुझको कहा है सिंपली 2 लाख रुपया, 2 लाख मतलब सिंपली मुझे 2 लाख रुपया दे दो, तो क्या करेगी, बोलेगी ठीक है धैर्य रखिए, आ रहे हैं घर से, फ़ोन करेगी अपने फ्रेंड के पास। क्या है वास्तव में देखा जाए तो उसके पास पैसा नहीं है ना जी, पैसा है नहीं, क्या कि फ़ोन के बना फ्रेंड के पास, बोली फ्रेंड थोड़ा लाओ पैसा तो मुझे किसी को देना है। तो आई फ्रेंड बोली ठीक है लो, तो क्या वो सिंपल क्या कि उससे पैसा ली और फिर मुझको ये दे दी। ठीक जो प्रक्रिया मैं बोल रहा हूँ ना, यही क्या होती है प्रक्रिया सन और मून की होती है ना। सन का है मून की फ्रेंड है ना। पृथ्वी का है उसकी, पृथ्वी जो उससे प्रकाश मांग रही है, तो मून के पास प्रकाश तो नहीं है, लेकिन अगर सन से वो मून को, सन से क्या होता है मून, जो मून है प्रकाश को लेता है फिर क्या होता है पृथ्वी को देता है। तो हम क्या बोले हैं कि जो जिसके पास खुद का हो का है दीप्त है, जिसके पास खुद के नहीं हो का है अदीप्त। इसलिए क्या होगा मून भी क्या होगा हमारा अवदीप्त में, अवदीप्त में क्या बोलते हैं उसको, अदीप्त में आ जाएगा। ठीक है ना, बात कुछ पहले पढ़ी समझ। ठीक। अब आता है हमारा जो थर्ड इसमें हेडिंग है वो है हमारा प्रकाशीय माध्यम। क्या है, प्रकाशीय माध्यम। क्या है जी, ये प्रकाशीय माध्यम है। पर समझो कि माध्यम यहाँ प्रकाशीय माध्यम है। माध्यम पहले माध्यम का मतलब समझो, माध्यम क्या होता है। माध्यम का सिंपली मतलब होता है कि सहारा, मैंने किसी की सहारा। मान लो कि ये पे मान लो मेरे हाथ है ये, तो ये हाथ पे इसको रख दिए मारकर, मतलब पृथ्वी से इतना ऊंचाई पर मारकर कैसे खड़ा हुआ है। यदि ये मेरा हाथ नहीं होता यहाँ पे, मतलब ये हाथ नहीं होता, पंजा नहीं होता, क्या नीचे गिर जाता है कि नहीं बात। तो इतना ऊंचाई पर उसको स्थिर रखने के लिए हमारी हाथ की क्या है, सहारा इसकी है ना। तो ठीक ऐसे ही किसी पदार्थ से जब क्या होता है लाइट गुजरता है, क्या होता है, मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे कण जिनसे क्या होता है लाइट होकर जाता है, जिसको हम जिसको देखते हैं, है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम के नाम से जानते हैं। बात वाला नहीं पड़ेगा। मान लो रूम है, ये मान लो कमरा है ना, ये कमरा सिंपली क्या इस कमरे में क्या है, वायु है। क्या है यहाँ पर, सिंपली इस कमरे में एयर तो है,
अब जो मेरी लाइट है, लाइट मतलब क्या, मानो किसी वस्तु को देखने के लिए कहा लाइट चाहिए ना जी। तो अगर तुम लोगों को मुझे देखना है तो क्या हुआ, अगर तुम लोगों को मुझको देखना है तो क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, तो तुमको देखने के लिए क्या होगा, मुझे लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूंकि बीच में क्या है, हमारा एयर है, तो क्या हुआ, एयर से क्या होगी, लाइट तुम्हारे प्रति, मान लो सपोज करो कि हम यहाँ पर हैं और तुम लोग यहाँ पर हो, ठीक है ना, मान लो ए हम हैं, बी आप लोग हो, ठीक। अब बीच में क्या है, यहाँ पर, बीच में यहाँ पर वायु है, क्या है यहाँ पर, एयर है। तो क्या हुआ, मेरे आँख से क्या हुआ, यहाँ पर रह गया, क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश की किरण जा रही है। तो चूंकि बीच में क्या हुआ, यहाँ पर पड़ा ना वायु, क्या हुआ, इस वायु से क्या हो रही है, प्रकाश जा रही है। तो वायु क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। कुछ समझ में आया तुम लोगों को, बात कुछ पले पड़ी। मान लो एक ऐसा, मान लो सिंपली, मान लो एक कांच है, क्या है, सफ़ेद कांच है ना, कांच से कोई गुटका है। मान लो एक व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, मतलब खड़ा हुआ है ना, तो देख रहा है इसे, क्या इसको देख रहा है, तो क्या हुआ, तो तुम देख रहे हो, मतलब क्या होगा, जैसे उसको देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारी आँख में से क्या होगा, लाइट जाएगी, क्या हो जाएगी, लाइट जा रही है। तो भी क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोले कि जिन पदार्थों से क्या प्रकाश होकर गुजर जाती हैं, तो उन सभी पदार्थों को हम प्रकाशीय माध्यम के नाम से जानते हैं। बात पहले पड़ेगा, हाँ। तो अब है कि प्रकाश के गुजरने की रेट से, है ना, कि प्रकाश जो है सिंपली आर पार जा रही है कि नहीं जा रही है, इसके आधार पे पूरे इस प्रकाशीय माध्यम को 3 भागों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला का नाम है हमारा पारदर्शी, क्या नाम है, पारदर्शी माध्यम, क्या नाम है जी, पारदर्शी माध्यम। दूसरा का नाम है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा का नाम क्या है हमारा, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, या इसी को बोलते हैं OR, इसका नाम है परभाषी। क्या नाम है इसका जी, परभाषी भी नाम है। समझते हैं कि क्या होती है पारदर्शी माध्यम। तो कहा है कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार, दोनों भी ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना, ध्यान से देखना है इसको। बोले कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार हमको एकदम स्पष्ट दिख जाए, कि वहाँ पे तुमसे मान लो यहाँ पे बीच में वायु है, तुम मुझे एकदम क्लियर दिख रहे हो, ऐसा नहीं ना कि तुम्हारा आँख दिख रहा है, मुँह है, तुम्हें नहीं दिख रहे हो क्लियर से, तुमको पहचान ले रहे हैं कि तुम हो, ये है, ये राधा है, ये निधि है, सिंपली। और इसके पहचान तुम लोग कर पा रहे हैं सिंपली। जो बीच में ये वायु जो है, जो बीच में एयर है, क्या हो जाएगी हमारी, ये पारदर्शी माध्यम होगी, क्योंकि इससे भी लाइट होकर क्या गुजर रही है, नहीं गुजर रही है, सिंपली लाइट तो जा रही है इस तरह ना। तो बोलेंगे ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश जो है आसानी से क्या होती है, गुजर जाती है, मतलब चली जाती है, तो ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम के नाम से। यहाँ प्रकाश के गुजरने का मतलब क्या हुआ, कि जिसके तुम आर पार देख सको। अब मान लो ये दीवार है, मान लो यहाँ पर ये मान लो बोर्ड है, और मैं क्या इस बोर्ड के उस पर देख सकता हूँ, क्या दिख रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे सिंपली जो हमारी प्रकाश की जो किरण है, अभी थोड़ा ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग जी, पारदर्शी माध्यम पे थे। तो यहाँ तक तुम बात पहले पढ़ा ना जी, क्या होता है पारदर्शी मतलब प्रकाश के गुजरने का मतलब क्या हुआ, जिसके आर पर हम लोग देख सके। तो बोल रहे हैं कि प्रकाश इसमें गुजर जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या अब इसमें क्या कहा गया हमारे एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा वायु, है ना, कांच, स्वच्छ जल, शुद्ध जल, ठीक है, इत्यादि। कोई दिक्कत इसमें आते हैं कि अपारदर्शी क्या होता है भाई। तो बोलोगे ऐसा प्रकाशीय माध्यम, क्या बोलोगे, ऐसा प्रकाशीय माध्यम जिसके आर पार, है ना, हम नहीं देख सकते, या प्रकाश जो है सिंपली उसके आर पार नहीं गुजर सकता, तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि ये दीवार है, मान लो ये बोर्ड है। अब मुझे देखना है कि इस बोर्ड के उस पर क्या है, तो मुझे दिखेगा, दिखेगा इसमें नहीं दिखेगा, सिंपली मेरा फेस से दिख रहा है, हम ही दिख रहे हैं, इसमें उल्टा होगा है कि नहीं बात।
तो अब क्या होगा, इसके आर पर हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये भी माध्यम है, प्रकाश इसमें गया लेकिन उसके पार नहीं गया, ठीक है ना। मतलब इसको देखे तो हमको ये दिखा, लेकिन इसके हम पार नहीं देख पाए। तो जब जिसके हम पार नहीं देख, मतलब आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे प्रकार से जो माध्यम होते हैं उसको बोलते हैं अपारदर्शी। क्या है वो? अपारदर्शी है। ऐसा समझिए तुमको, ठीक है ना। क्या है वो? अपारदर्शी है। इसमें क्या हुआ, अब इसका एग्जाम्पल ले लो। मान लो कोई दीवार, मान लो कोई चेयर है, मान लो कि मेरा डस्टर है, बोलूँ इसके आर पर देखो, दिखेगा? ये भी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। बात तुम्हें बोले बड़ा क्या होता है अपारदर्शी, मतलब ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अपारदर्शी क्या होता है। इस सिंबल इसको बोलते हैं परभासी क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रकाशीय माध्यम जिसके आर पार मतलब स्पष्ट ना दिखे, लेकिन कुछ भाग उसका दिखे, है ना। मतलब होता है कि हल्का हल्का दिख रहा है, नहीं बोलते हैं लोग कि हल्का हल्का दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए मानो गंदा पानी है, हमारे यहाँ बीच में मानो यहाँ पर एक बोतल है, सिंपल क्या है, बोतल है, यहाँ पूरा गंदा पानी भर दिया गया है। सिंपल मानो पूरा मिट्टी से मिलाकर उसमें भर दिया गया है पानी। अब मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक खड़ा है, बी इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको देख रहा है, पहचान नहीं कौन है। तो देखिए, तो उसको कहा कुछ व्यक्ति मतलब कुछ दिखेगा, हाँ पीछे यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर कोई तो है, उसको दिखेगा, लेकिन क्या वो पहचान नहीं कर पाएगा कि कौन था वो व्यक्ति। सही में, मतलब होता है दिखे लेकिन स्पष्ट ना दिखे, मतलब उसकी स्पष्ट हम पहचान ना कर पाए कि वो कौन है। तो क्या है हमारी वो, तो बोलेंगे कि हमारा वो सिंपली, मतलब सिंपली प्रकाश तो इधर से गुजरी, लेकिन और बहुत कम गुजर रही है, मतलब पूरा उसका बढ़िया से नहीं देख पा रहे हैं हम उसको। एग्जाम्पल दे इसका एक और, मान लो कि जब मान लो हम लिखते हैं कागज़ पे, कागज़ पे हम लिखते हैं, यदि उसको क्या है तेल से भिगो दो, क्या कर दो, तेल से भिगो दो, तो क्या होता है वो, मतलब क्लियर लगता है कि मतलब लगता है कि कुछ लिखा गया इसमें, लगता है कि हाँ कुछ लिखा तो गया है, लेकिन उसको स्पष्ट जो है हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। चाहे पढ़ने में क्या होती है, समस्या होती है। तो बोले वो क्या है हमारा, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी है। मतलब क्या है हमारा सिंपली अपारदर्शी है, मतलब वो परभासी है, मतलब कुछ दिखा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। ठीक है, बात बोला नहीं पड़ेगा तुमको जी, तुमको ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रकाशीय माध्यम। तो अब समझते हैं इसके बाद जो आता है हेडिंग, वो आता है हमारा प्रकाश की किरण। क्या नाम है उसका हेडिंग का नाम? प्रकाश की किरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से देखो यहाँ पर है पहला, तुम्हें ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है भाई? तो रे ऑफ लाइट को समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा समांगीय माध्यम। समांगीय माध्यम, ठीक है। सर ये क्या होता है समांगीय माध्यम? सर क्या अब नया बात बोल दिया यहाँ पर, बात समझ नहीं है मुझको, समझाते हैं तुम बड़ा उम्र। मान लो कि व्यक्ति जो ये था, यहाँ पर जो बी था, या मान लो ये सिंबली का बीच में क्या, यहाँ पर वायु है, मतलब यहाँ से मतलब प्रकाश हमारे आँख से निकल रही है इसको देखने के लिए, ठीक है ना। क्या हो रही है? निकल रही है। तो यहाँ मतलब यहाँ जो गैप है और यहाँ के जो बीच जो इसमें गैप है, जो यहाँ रिक्त स्थान है, सिंपली इसमें क्या है, वायु है। क्या यहाँ पर? सिंपली हवा है ना। तो बोलेंगे कि ऐसा माध्यम जहाँ पे एक ही पदार्थ हो, क्या हो। अब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भाग में क्या हो जाए हवा है, कुछ में क्या हो जाए जल हो जाए, कुछ में क्या हो जाए कुछ शीशा का बीच में अटक जाए, समझ में आया बात? तो बोलेंगे ये क्या है, समांगी माध्यम नहीं है। समांगी मतलब क्या हो कि जो भी पदार्थ होगा एक ही पदार्थ पूरे में क्या हो, फैला हुआ हो, ठीक है। मतलब यहाँ से अब मैं तुम्हारी बात करूँ तो यहाँ हमारे तुम्हारे बीच में क्या हो, एक ही मतलब क्या सिंबल क्या है, वायु है। कहाँ पर क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पर वायु है फिर क्या हुआ तो पानी बीच में आ गया है। समांगी मतलब क्या हुआ जी कि पूरा एक ही प्रकार का है पदार्थ, चारों तरफ क्या होते हैं जो फैले होते हैं, तो उसको बोलते हैं समांगी माध्यम। अगर मानो जल है पूरा जल ही हो, यदि पानी तो क्या है, यदि हवा है पूरा हवा ही हो, यदि कांच है पूरा क्या हो, कांच ही हो। मैं बात तो बड़े बड़े क्या बोल रहे हैं समांगी माध्यम मतलब। अब क्या होता है कि जब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है किसी भी, ठीक है ना, तुम क्या बात करते हैं, तो किसी समांगी माध्यम में
क्या बात करेंगे हम लोग? किसी समांगीय माध्यम में, ठीक है, मान लो कुछ समांगीय माध्यम यहाँ पर है, मान लो सुनो जी ध्यान से, मान लो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यानी क्या है, इस पूरे इस यहाँ से यहाँ तक जो खाली स्थान तुमको दिख रहा है, मान लो इस पूरे इसमें क्या है, वायु है, क्या है, वायु है। तो बोलो किसी समांगी माध्यम में, मान लो समांगी माध्यम है, समांगी माध्यम में है बालक, शांत रहो तुम लोग, किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से, है ना, दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखा में, यानी जिस सीधी रेखा में होकर गुजरता है, क्या है, गुजर रहा है इसे, ठीक है ना, क्या है इसमें जो इसमें लाइन बन रही, लाइन ऐसे करके जो लाइन गुजर रही है इसी का बोलते हैं रे ऑफ लाइट कहते हैं। और ऐसे बात ना पहले पड़े, तुम बताओ इसमें कौन कौन घर पे जलाया है टॉर्च? तो ध्यान देखना कि जैसे तुम जलाओगे टॉर्च ना तो तुमको सिंपल ये होगा, उसका दिखेगा फोकस, तुम ध्यान देखना, उसको जब जलाओगे तो लाइन दिखेगी तुमको यहाँ पर, समझ में है बात? वही क्या होगी, हमारी रे ऑफ लाइट होगी, ठीक है। वो तो उसमें तो और बढ़िया से दिखता है लाइट में, उसमें तो और तुम स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, ठीक है। तो बात पहले पढ़ी कि क्या होती है रे ऑफ लाइट। अब है कि इस रे ऑफ लाइट, है ना, मान लो कि एक ये क्या हुआ, रे ऑफ लाइट हो गया, है ना, ये मान लो कि ये हो गया रे ऑफ लाइट, ये क्या हो गया, ये रे ऑफ लाइट हो गया। तो जब किसी एक ही दिशा में, क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनो इसको खुशी, जब किसी एक ही डायरेक्शन में, नहीं दिशा में है कि किरण जो है, जो किरण का जो ग्रुप है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, एक ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई, एक हो गई ये किरण हो गई, सिंपल क्या है, ग्रुप बन रहा है यहाँ ग्रुप ना, होता है कि स्टूडेंट ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप, क्या हो गया यहाँ पर, रे ऑफ का ग्रुप बन गया। तो इस रे ऑफ जो लाइट की जो ग्रुप है, इसका एक नाम दे दिया गया, क्या भाई, क्या नाम दे दिया गया? तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? बीम ऑफ, यानी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इस प्रकाश किरण पुंज को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। चलो थोड़ा जल्दी समझते हैं, जल्दी जल्दी इसको, टाइम बहुत कम है। तो इस प्रकाश किरण पुंज को भी मेनली 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है हमारा समांतर। तो बोलोगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना। तो समझते हैं, थोड़ा धैर्य रखो बाबू। तो अभिसारी में क्या होगा, जब क्या है कि अलग, मान लो यहाँ पे ऐसे, मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, 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 यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक। खोल दो उसको, बाहर कर दो लोग, खोल के 5 मिनट तक। थोड़ा रुको, बाहर ही थोड़ा दोनों रुको, उधर थोड़ा आराम से छोड़ दो जी। चलो अब आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लो पॉइंट है, ए ध्यान देखो, यहाँ पर क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन से ठीक है ना, जब अलग अलग डायरेक्शन से प्रकाश की किरणें जो हैं, जब आकर एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, क्या होती हैं, जब आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार से जो समूह बन रहा है प्रकाश की किरणों का, इसका नाम क्या है, अभिसारी। का हमारा है ये अभिसारी है, क्या ये अभिसारी है। बात बोले बड़ा, इसी का उल्टा रखो, मान लो एक ही पॉइंट है ना, जो क्या है कि इससे क्या हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में उसमें आ रही थी, इसमें क्या हो रही है, जा रही है, क्या हो रही है। अब जब एक ही बिंदु से, मान लो एक बिंदु है, इस एक ही बिंदु से क्या हो रही है, प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। जब एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जब क्या प्रकाश फैलता है, यानी पूरा प्रकाश का फैलेगा, तो इस प्रकाश, जो प्रकाश की किरणों के जो समूह दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, ग्रुप 1, तो
इस ग्रुप को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसका नाम है डाइवर्जेंट। ठीक है। अब क्या है कि मान लो कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल मूव करे, ऐसे क्या हो, ऐसे हो, ऐसे समांतर हो। ठीक है ना। तो जो ये ग्रुप है जो क्या है कि दूसरे का पैरेलल है ना, यहाँ पैरेलल समांतर हो रही है, तो इसको बोलते हैं समांतर, यानी समांतर प्रकाश किरण पुंज। बस आज इतना ही। इसके बाद तुम लोगों को टाइम कल मिलता है, तो कल जो है प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसका विशेषता होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। बस आज इतना ही।